कृषि उपज मंडी में मनमानी की जा रही है। एक तरफ मंडी प्रबंधन तो दूसरी तरफ व्यापारियों पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। इसी को लेकर गुस्साए किसान सड़क पर उतर आए और हाईवे जाम करते हुए चक्का जाम कर दिया। साथ ही मंडी के गेट पर ताला भी जड़ दिया। सूचना मिलने के बाद बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। समझाइश देकर जाम खुलवाया गया। मामला दमोह जिले का है। दरअसल कृषि उपज मंडी में तुलाई प्रक्रिया बंद होने से नाराज किसानों ने दमोह सागर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। किसानों में जमकर गुस्सा था, जो नजर भी आ रहा था। सूचना मिलने के बाद तहसीलदार रॉबिन जैन, देहात थाना प्रभारी और सागर नाका चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने समझाइश दी और समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद जाम खत्म हुआ। किसानों का आरोप है कि हम्मालों और व्यापारियों की मनमानी के खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। बताया गया कि पहले बनी सहमति के बावजूद तुलाई के बाद भी फसल निरस्त कर दी जाती है। इसी को लेकर हम्माल संघ अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी और व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेंद्र बजाज के बीच विवाद के बाद व्यापारियों ने तुलाई बंद कर दी। नाराज किसानों ने मंडी गेट पर ताला जड़ते हुए चेतावनी दी कि जब तक उनकी उपज की तुलाई नहीं होगी तब तक व्यापारियों का माल भी मंडी से बाहर नहीं जाने देंगे। मामले में तहसीलदार ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। हम लोग माल बेचने आए थे, व्यापारी माल खरीद के फिर उसके बाद कैंसिल करते हैं। अच्छा, हाँ। कोई विवाद की वजह भी सामने आई है क्या? कुछ कोई विवाद की वजह नहीं। व्यापारी देखो उन्होंने पहले खरीदा, उसके बाद कैंसिल कर रहे माल। उसके बाद फिर डाक भी बंद कर दी। हाँ, क्या चाहते हो? डाक करवा दो हमारे माल की, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दूर से आए हैं, बताओ खर्चा लग रहा है। सवेरे 5 बजे के बैठे हमारे मंडी में। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आप? हिंडोरिया से महेश साहू। मंडी में हुआ कि एक ढेर लगा था 4 बोरी का, उजियार सिंह के नाम से वो ढेर था और वो नहाने के लिए गया था, क्योंकि वो हमारे मंडी में तुलावटी भी है और किसान भी है। तो वो मुझसे बोला कि भाई इसकी जांच करवा देना, मैं थोड़ी नहा के आता हूँ। तो मैं उसकी जांच करवा रहा था। तो मनोज जैन के यहाँ वो डेयरी 3 हो गई। उसके बाद वे बोले कि इस डेयरी में मतलब एक सी नहीं है, कचड़ा है। आए दिन ये किसानों के साथ नीलामी होती है, ढेर लगा रहता है, खुला ढेर रहता है। उसके बाद इनके यहाँ भाव ज़्यादा हो जाते तो किसानों की डेयरी से कैंसिल कर देते हैं, लेते नहीं हैं जी। किसान इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। किसान तो ठीक है, हम्माल तुलावटी समस्त मंडी के कर्मचारी भी नरेंद्र बजाज और सोनू जैन जी से परेशान है कि आए दिन मंडी बंद करते रहते हैं, किसानों को प्रताड़ित करते हैं। अगर कोई किसान का नीचे माल कट गया तो उसकी नीलामी नहीं करते। किसानों को हजारों रुपया देने पड़ते हैं, सेट पे माल रखा जाएगा जब ये नीलामी करेगी। ऐसे नरेंद्र बजाज और सोनू जैन किसानों को प्रताड़ित कर रहे हैं, हम्मालों को प्रताड़ित कर रहे हैं, तुलावटियों को प्रताड़ित। उसी को लेकर आज किसान भाइयों ने चक्का जाम किया है। जबकि नियम ये है कि आप मंडी की नीलामी बंद नहीं कर सकते हैं। आपके लिए एक दिन पहले का अल्टीमेटम देना पड़ता। आज हमारे किसान भाई हजारों पड़े हुए हैं मंडी, उनकी डाक नहीं हुई है, वो परेशान हो रहा है। क्योंकि मैं कृषि उपज मंडी में हम्माल संघ का अध्यक्ष भी हूँ और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री हूँ। मेरा कर्तव्य और दायित्व तो मैं किसान के प्रति बोलूँ, और आज मैंने किसानों के प्रति आवाज़ उठाई तो नरेंद्र बजाज जी ने मंडी बंद कर दी। समस्त किसान परेशान हैं और आप देख सकते हैं चक्का जाम लगा दिया है किसानों ने, और मैं हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहूँगा। बटरा की डाक में कुछ विवाद हो गया था मनोज ट्रेडिंग कंपनी और रामेश्वर चौधरी के बीच में। कोई माल 19-20 होने का डाक नीलामी में 3 होने के बाद फिर से माने डाक फिर टेकी लाने हो गया। किसी भी व्यापारियों द्वारा बंद कर दिया। किसानों का कहना है कि व्यापारी और पल्लेदार अपनी मनमानी करते हैं, तो इस वजह से उनको परेशानी होती है। नहीं, ऐसा नहीं। आज ही ऐसी स्थिति बनी है कि माने जो अचानक माने विवाद होने के कारण उन्होंने बताया कि 2 पक्षों का विवाद है, इस वजह से खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, ये बात सही है। तो उन दोनों के बीच में तो जो भी नहीं हो। कलेक्टर का दौरा हुआ था, जब बात हुई थी कि एक बार माल खरीदे तो पूरी तुलाई होगी, लेकिन किसानों का कहना है कि ऐसा नहीं हो रहा। नहीं तो तुलाई जितनी व्यापारी खरीदते हैं तो तोलते हैं। ये तोल के बाद भी कैंसिल कर दिया जाता है, किसानों का कहना है। ऐसे डाक अनुबंध कटता है, उसके बाद पूरी तोल होती है। इसमें कोई बात नहीं। माने कोई का तुला हो बचा हो तो बताएं, कोई कभी आपके पास आया हो। अभी किसानों ने बोला है नहीं, अभी बताया तो कोई प्रूफ हो तो बताएं आप। क्या नाम नहीं होता? घनश्याम मोड़ा, मंडी सचिव। एक घटना सामने आई है व्यापारी संघ और हम्माल संघ के बीच कुछ बात को लेकर के विवाद हुआ, जिसके कारण व्यापारी संघ ने डाक बंद कर दी। इस विषय को लेकर के
लगभग 1-1.5 घंटे से डाक बंद है, जिस कारण से किसानों द्वारा जाम की स्थिति बना दी गई थी। अभी वर्तमान में जाम खोल दिया गया है, आवागमन चालू है। सर, किसानों का आरोप है कि लगातार व्यापारी अपनी मनमानी करते हैं, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की? इस विषय पे जांच की जा रही है। यदि जैसा जांच में विषय जो भी आएगा उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। किसानों का कहना सर बीच में कभी भी डाक बंद कर दी जाती है, इससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी तो ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन आज ये बात सामने आई है कि व्यापारी संघ द्वारा डाक बंद कर दी गई है, जिससे अभी डाकें नहीं हो पा रही है, तो किसान अग्रेसिव हो। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन, 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।